हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है बेसिकली? आपने सुना है कभी सब्जी मंडी, आयरन मंडी, अनाज मंडी? आपने ज़रूर सुना होगा। फल मंडी, है ना? फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट। हाँ, अब सुना है आपने। एग्जैक्टली जिस तरह से फ्रूट मार्केट होती है, वेजिटेबल मार्केट होती है, फ्लावर मार्केट होती है, आयरन मार्केट होती है, गोल्ड मार्केट होती है, इसी तरह से एक फाइनेंशियल मार्केट भी होती है जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डील किया जाता है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इसको डील किया जाता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वेजिटेबल मार्केट होती है उसके अंदर मान लीजिए आपको 1 किलो या 2 किलो सब्जी चाहिए, तो क्या आप होलसेल मार्केट जाएंगे या रिटेल मार्केट जाएंगे? बताइए, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर आपको 1 किलो 2 किलो सब्जी चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? रिटेल मार्केट में, छोटी मंडी में, या आसपास ठेली वाले से खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके घर में कोई फंक्शन आ जाता है और आपको होलसेल में सब्जियां चाहिए, बहुत सारी लोगों का अरेंजमेंट करना है, तो आप कहाँ जाएंगे? होलसेल मार्केट जाएंगे। एग्जैक्टली राइट। बिल्कुल इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इसको हम रिटेल मार्केट या होलसेल मार्केट नहीं कहते, बट इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट, राइट। एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट और दूसरे को बोलते हैं हम कैपिटल मार्केट। अब बात आती है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या फर्क होता है। देखिए, अगर हम इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, यानी पैसा रेज करने के लिए हम शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड इशू कर रहे हैं और उसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। समझ गए मेरी बात? अगर हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट, जस्ट लाइक रिटेल मार्केट। अगर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मैं मतलब कंपनी या कोई फर्म कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, इंस्ट्रूमेंट कुड बी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड पैसा रेज करने के लिए, और उसकी मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर, तो हम कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट में जाएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है यहाँ तक? इट्स वेरी क्लियर नाउ। यानी शॉर्ट टर्म मनी रेस करनी है तो मनी मार्केट, और लॉन्ग टर्म में मनी रेस करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर यहाँ पर अब आ जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर मेच्योरिटी है तो हम कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। अब कैपिटल मार्केट को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल मार्केट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक प्राइमरी मार्केट, और एक को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, हमने क्या किया? फाइनेंशियल मार्केट को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है तो मनी मार्केट में जाएंगे, और इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर है तो कैपिटल मार्केट में जाएंगे। अब कैपिटल मार्केट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, आपके सिलेबस में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत छोटा सा, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। कैपिटल मार्केट में आएंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कह सकते हैं, न्यू इशू मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज मार्केट।
यानी कि आपको अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट इशू करना है तो आप प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, और अगर ऑलरेडी कोई इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आ चुका है और आप उसकी सेल परचेस के लिए जा रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जैसे कार होती है ना, एक न्यू कार होती है, आप लेने के लिए शोरूम में जाते हैं, और अगर आपको रीसेल में कार लेनी है तो आप कहाँ जाते हैं? दूसरे लोकल मार्केट में जाते हैं। सेम इज हेयर, यानी कि न्यू शेयर्स इशू करने हैं तो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, और एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे आप। इज दैट क्लियर? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्लियर हो गया? सेकेंडरी मार्केट बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज भी होता है जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सेल परचेज की जाती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? डेट और इक्विटी दोनों इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डील किए जाते हैं। यहाँ पर भी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं, चाहे वो डेट है चाहे वो इक्विटी है। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। एक बार रिपीट कर ले फटाफट। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इफ द maturity of the financial instrument is less than 1 year, it is a money market. If the financial instrument maturity is more than 1 year, it would be traded in capital market. Capital market is further subdivided into two parts, primary market and secondary market. Primary market is called new issue market because if you are going to trade new financial instrument, then that would be traded in primary market. In case you are going to trade existing securities, it would be dealt in secondary market, and both debt and equity are dealt in primary market as well as secondary market. I hope it's very clear to you. क्लियर हो गया? चलिए अब डेफिनेशन के साथ इस पॉइंट को थोड़ा सा और समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। एक बार फिर से देखते हैं इसको। Instruments maturity is less than 1 year, then it would be traded in the money market. जैसा कि अभी हमने नोट्स में देखा था कि अगर इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी 1 साल से कम की है तो वो कहाँ डील किया जाएगा? हाँ जी, मनी मार्केट में, करेक्ट। और इंस्ट्रूमेंट की मेच्योरिटी अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो वो कहाँ डील किया जाएगा? कैपिटल मार्केट में, करेक्ट। अब फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, लाइक वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, आयरन मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किए जाते हैं और एक्सचेंज किए जाते हैं। यानी नया इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे पैसा रेज किया जाता है, और इसके अलावा उसको एक्सचेंज किया जाता है, यानी रीसेल किया जाता है। सेल परचेज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में डील किए जाते हैं, चाहे वो नए इंस्ट्रूमेंट हैं या वो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। उसके बाद ये चार्ट है आपके पास में, ये चार्ट अभी हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल मार्केट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज मनी मार्केट एंड अदर इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को हम जो होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो लेस देन 1 ईयर ट्रेड किए जाते हैं, और जो कैपिटल मार्केट है उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट मोर देन 1 ईयर डील किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट को फर्दर डिवाइड करते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, और दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर डील किए जाते हैं, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में। इसका फायदा क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस दैट परफॉर्म फाइनेंशियल मार्केट? पहला फंक्शन आता है mobilization of savings and channeling them into the most productive uses। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। देखो, हम कहीं ना कहीं पैसा तो सेव करते ही करते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर, हम तो सेव नहीं करते, हम तो पैसा जो है बैंक में रखते हैं सिर्फ, हम तो कोई फाइनेंशियल मार्केट में लगाते ही नहीं, हमने कभी शेयर्स खरीदे नहीं, हमने डिबेंचर्स नहीं खरीदे, बॉन्ड्स नहीं खरीदे, हम तो पैसा कभी लगाते ही नहीं है। ध्यान से समझिए, आप क्या करते हैं? आप पैसा किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर सेव करते हैं, ये बात तो एक्सेप्टेड है। अब फॉर्म क्या है कि आपने बैंक में रख दिया, तो बैंक क्या करता है? सोचो, बैंक उस पैसे को कंपनियों को लोन की फॉर्म में देता है, कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। आप जो एफडीज कराते हो, बैंक के उस पैसे को केवल अपने पास रखता है? नहीं,
उस पैसे को फर्दर यूटिलाइज करता है कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स में खरीदने के लिए, बॉन्ड्स में खरीदने के लिए, म्यूचुअल फंड्स को खरीदने के लिए अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करता है वो। तो कहीं ना कहीं आपकी सेविंग जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर मार्केट में जाकर के लगती है, ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस मार्केट का काम क्या है कि आपको सेवर से इन्वेस्टर बनाना, चाहे वो डायरेक्टली आप इन्वेस्टर बन जाए, चाहे वो आप इनडायरेक्टली इन्वेस्टर बन जाए। इज दैट क्लियर नाउ? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड, यानी कि आपके सेविंग को मोबिलाइज करना, एंड चैनलिंग देम, उसको चैनलाइज करना इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। पहला फंक्शन इस मार्केट का। दूसरा फंक्शन आता है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। आपने कभी ये बहस करते जरूर सुना होगा सब्जी वाले के साथ में, जब सब्जी वाला आता है, भाई साहब सब्जी कैसे दी है? वो कहता है 20 रुपए किलो। आप कहते हो अरे कल तो 15 रुपए किलो थी, आज 20 रुपए किलो ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई तू? तो उसका क्या आंसर होता है? अजी मैं थोड़ी प्राइस तय करता हूं, प्राइस तो मार्केट में तय होता है। पीछे से महंगी मिलती है मंडी से तो हम महंगी बेचते हैं, और मार्केट से चीज सस्ती मिलती है तो हम सस्ती बेचते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि वो जो प्राइस है किसी भी वेजिटेबल का, क्या वो वेजिटेबल सेलर तय करता है? नहीं, वो तय कौन करता है? मार्केट। मार्केट में कैसे तय होता है? डिमांड सप्लाई से। अगर वेजिटेबल की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस फॉल कर जाएगा, और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस अप हो जाएगा। ऐसे ही प्राइस कम या ज्यादा होता है। अब ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स का प्राइस आपने बहुत बार सुना होगा, घट गया बढ़ गया, तो वो कौन डिसाइड करता है? शेयर का प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। बात समझ आई? तो प्राइस डिस्कवरी कहां पर होती है? फाइनेंशियल मार्केट में। टू एस्टैब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट विच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट मार्केट। जो उस मार्केट में जो भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स डील हो रहे होते हैं, उसका प्राइस हमें कैसे पता चलता है? इस फाइनेंशियल मार्केट से। तीसरा फंक्शन आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको कहा जाए कि आप ऐसे शेयर्स में या ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो क्या कभी आप करेंगे? नेवर। मैं भी नहीं करूंगा भाई। जहां पर पैसा इन्वेस्ट किया और वापसी की कोई रिकवरी का कोई टाइम नहीं है, कभी आप उसको लिक्विडेट का मतलब होता है बेटा पैसे में कन्वर्ट करना, किसी भी चीज को मनी में कन्वर्ट करना, उसको लिक्विडेट कहा जाता है। तो यहां पर जो है फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो कई हजारों करोड़ की टर्नओवर होती है पर डे। ध्यान रखिएगा, कई 1000 करोड़ की टर्नओवर पर डे होती है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपने 50 करोड़ रुपए लगा रखे हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड डील होते हैं। आपने 50 करोड़ रुपए लगा रखा है और कल आपको चाहिए वो पैसा मुझे बाहर निकालना है, यू नीड मनी, तो आप इस मार्केट में जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे और पैसा आपके हाथ में। तो ये लिक्विडिटी कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, आप उसको कैश करा सकते हैं। 50 करोड़ नहीं, 500 करोड़ भी करा सकते हैं, 5000 करोड़ भी आप करा सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि मनी में ट्रांसफर करवा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स इजी परचेज एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। यानी मार्केट इतनी बड़ी है, आप कितना भी स्टॉक बेच सकते हो और कितना भी स्टॉक खरीद सकते हो। फाइनेंशियल स्टॉक की बात कर रहा हूं यहां पर मैं आपसे। इज दैट क्लियर? हम यहां सिर्फ पैसे की बातें करेंगे, स्टॉक की बातें करेंगे। क्लियर? चौथा पॉइंट आता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होती है। इवन प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है तो वहां पर भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो यहां पर भी ब्रोकरेज तो देनी पड़ती है। लेकिन यहां पर ट्रांजैक्शन इतनी ह्यूज होती है, इतनी लाखों हजारों करोड़ों की टर्नओवर पर डे होती है कि जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है, ये जो ब्रोकरेज फीस होती है, वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। इट्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर बायर्स एंड सेलर्स। अब देखो, सारे बायर्स पूरे भारत के और सेलर्स एक ही जगह पर, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वहां पर आकर खरीदते हैं और बेचते हैं। एक ही मंडी है। देखो, आपको वेजिटेबल मार्केट बहुत सारी मिल जाएंगी। अंबाला में भी वेजिटेबल मार्केट है, करनाल में भी है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी बहुत सारी मार्केट है, आज़ादपुर मार्केट है, मुंबई में भी वेजिटेबल मार्केट है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो एक ही है, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है?
तो वहाँ वो प्लेटफॉर्म होता है, बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर जाकर के आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, अपने एफर्ट बचा सकते हो, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, तो आप अपनी मनी भी बचा सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो। तो दीज आर दी 4 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसका मेन काम क्या है बेटा? सेविंग करना, सेव द मनी, सेव द मनी। देखो, जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा होता है वही इकोनॉमी के काम आता है, ध्यान रखिएगा। जो पैसा कैश की फॉर्म में हमारे पास पड़ा है वो इकोनॉमी के कभी काम नहीं आता। आपने बैंक में 1000 रुपया रखा हुआ है और ऐसे 10,000 लोगों ने 1000 रुपया रखा हुआ है, तो आप मान के चलिए 100 करोड़ रुपया जो है वो इकोनॉमी के काम आ रहा है, सिर्फ आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है आपने। तो इसीलिए हमेशा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ये कहती हैं कैशलेस इकोनॉमी। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमेशा यही कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी बनाओ। उसके पीछे भी यही कारण है, ताकि आपका जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के काम आता है, क्योंकि वो पैसा शेयर्स में लगता है, और शेयर्स क्या करते हैं? कंपनियों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, और वही पैसा हम लोगों के काम आता है, बिजनेस में काम आता है, जॉब्स में काम आता है, गवर्नमेंट को टैक्स देने में काम आता है, और प्रोडक्ट्स को जनरेट करने में काम आता है। आई होप आप बड़े आसान से समझ गए होंगे फाइनेंशियल मार्केट का स्कोप कितना बड़ा है। रिलायंस के जियो को शुरू करने में, जियो 4G लाने में 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। वो पैसा कहाँ से आया? फाइनेंशियल मार्केट से। किसने लगाया? आपने और हमने लगाया। किसी ने डायरेक्टली लगाया और किसी ने इनडायरेक्टली लगाया। यानी कि हमारी सेविंग जो चैनलाइज होती हैं वो कहाँ काम आती है? इकोनॉमी के काम आती है। इज दैट क्लियर? तो सेव मनी, सेव, SAVE, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में आता है सेव। ऐसे सेविंग मोबिलाइजेशन, हमारी जो सेविंग है उसको चैनलाइज किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है, और सेवर से हमें इन्वेस्टर बनाया जाता है। दूसरा, एक्सेस टू प्राइस डिस्कवरी, यानी कि प्राइस किसी भी शेयर्स का, किसी भी सिक्योरिटी का क्या होगा वो फाइनेंशियल मार्केट में डिसाइड होता है। तीसरा पॉइंट, वॉलेटाइल लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स, यानी इतनी वॉलेटाइल मार्केट है ये, आप कभी भी जाकर के कितना भी पैसा लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हो, यानी कि मनी के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हो। बीट 500 करोड़ और 5000 करोड़, आप कभी भी इसको बेच करके 5000 करोड़ रुपया कैश ले सकते हो। इट्स ए वेरी लिक्विड मार्केट। एंश्योर रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑफकोर्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत 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 कम होती है, और इसका पर्पस भी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्केट में आए और अपना पैसा लगाएं, और इस पैसे को चैनलाइज किया जा सके और इकोनॉमी की ग्रोथ की जा सके। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट नाउ। क्लियर? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्लियर। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कर लिए। अब धीरे धीरे हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे। मनी मार्केट क्या होती है और कैपिटल मार्केट क्या होती है, राइट? यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स खत्म होता है। टेक केयर।